क्या हो गया बेटा? सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। गॉड ब्लेस यू बेटा। और कौन है? सर मेरे पापा हैं। पापा को बुलाओ। ये बहुत तगड़ी मिठाई लेके आई हो तुम। यस सर। हैं? सर आपकी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खोली जाए? यस सर। क्या बात है, रिबन काट दें हैं? अरे वाह, गजब। तो पहले तुम ही खाओ। सर आप खाइए। हाँ लो, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। मुंह खोल दो सर। आओ बेटा बैठो। तो बच्चों, हमने आप लोगों से बोला था कि कट ऑफ लो जाएगा, परेशान मत होइए। और मैंने बोला था कि तुम लोग बेवजह अपने आंसू गिरा रहे हो, है ना? रुकैया बेटा, ये बताओ, पापा साथ में आए, पापा भी डॉक्टर यस सर। और दादा भी डॉक्टर। यस सर। क्या बात है, थर्ड जनरेशन है। यस सर। बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली क्या होता है, गेंद ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो पहले तो दादाजी जहाँ भी, उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से कि ये बहुत बड़ी बात है कि तीसरी जनरेशन डॉक्टर बन रही है। यस और तुमने 12th बेटा किया है, कब किया 12th? सर 2023 में। 2023। Yes, एक साल कहीं और कोचिंग की थी, यस सर। फिर यहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। यस सर। कौन सा टेस्ट लिया था बेटा? सर FST। तो जिस घर में इतने डॉक्टर हैं वहाँ तो बड़ा सोच समझ के कदम उठाया जाता है, कहाँ बच्चे को भेजें कहाँ नहीं भेजें। तो न्यूलाइट के FST का आइडिया कैसे आया? सर मेरे भाई का उससे पहले सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने यही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा था। कौन भाई? तो उबैदुर रहमान नाम है उनका। अच्छा, वो अलीगढ़ में है। यस सर, मदीहा वो के अलीगढ़ साथ। में है। यस सर। हाँ, तो तो उन्होंने बताया उसका था कई बार फ़ोन आया, उससे मुलाकात हमारी नहीं हो पाई। यस सर। तो पापा ने फिर मुहर लगा दी, हाँ न्यूलाइट की ज्वाइन करो। यस सर। हैं? सर उन्होंने कहा, उनका तो हो ही गया था, हाँ, तो फिर हमने भी ज्वाइन कर लिया। तो अब तुम किसको बोलोगी? सर छोटी बाइक में सर मेरे यहाँ और भी लोग हैं। हैं? यस सर। कैसा रहा सर न्यूलाइट का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज। आपकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी। एक रेगुलरिटी बन जाती है बच्चों की, 3 घंटे पेपर देने की। जी, तो आप सर खुद ही डॉक्टर हैं, बेटी डॉक्टर बन गई, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी की बात है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप खुद चल के आए। बच्ची ने फ़ोन किया, नहीं तो अब तो कोचिंग वालों को फ़ोन करना पड़ता, आ जाओ बेटा आ जाओ। अच्छा, मेरी सर शुरू से एक आदत रही है, अब कितना बदलेंगे कि उसके पहले हम बच्चों को चाहे जितना फ़ोन करें, सिलेक्शन के बाद नहीं, क्योंकि फिर हमारा जो बच्चे नहीं हुए उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। रुकैया बेटा, एक चीज़ बताओ कि अब न्यूलाइट तुम्हारी कोचिंग है, यस यू आर द मेंबर ऑफ न्यूलाइट फैमिली, राइट? यस तुम्हें आते थे यहाँ, टेस्ट देते थे, और ये आपको पता है बेटा, इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। इम्प्रूवमेंट इज लिमिटलेस प्रोसेस। सर। तो क्या सजेस्ट करना चाहोगे हम लोग टेस्ट में, और क्या चेंज करें? बहुत कुछ तो हमें पता है कि क्या करना है। जिस दिन हमारा पेपर हुआ ना, पेपर देखने के बाद ही मैंने सोच लिया था क्या करना है। सर अब तो मतलब बाहर ही से आ गया था सब, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन इतने टफ आ गए थे, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज में और टफ क्वेश्चन बने। हाँ और जैसे ज़्यादातर PYQ बेस्ड होते थे हाँ। पेपर्स, हाँ तो क्वेश्चन का थोड़ा सा तो चेंज करना ही पड़ेगा लेवल। हाँ। बाकी बायो तो वैसे भी मतलब बाहर के आ जाते थे क्वेश्चंस, जैसे कि वो जो साइंटिस्ट वगैरह के बारे में होता था, वैसा वैसा क्वेश्चन आ गया था। तो वो यहाँ के टेस्ट सीरीज के बाद ही हमने वो सारे पढ़े थे कि वो हम याद कर लें, और वही ये क्वेश्चन आ गया था। तो सर वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब देखो, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट 4 जगह दिया NCERT में। तो अब तो अभी हमने जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए उनसे ये कह रहे हैं कि पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक, पूरी बायो, इतना नंबर तक कर लो। और फिजिक्स में पहले मॉडर्न फिजिक्स, यस सर। है ना? और फिजिक्स में भी अगर ऐसा कोई सवाल है जिसमें 1 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि निकल ही नहीं पाएगा वहाँ पे। तो बेटा, हम बच्चों से बार बार बोल रहे हैं, अब ये मैच 30 ओवर का है, 180 गेंद है, तो पहले डिसाइड कर लो कौन सी गेंद खेलनी है, कौन सी छोड़नी है। तो कौन सी छोड़नी है ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गया। नहीं तो कोचिंग में बच्चे एक तरफ से पढ़ते हैं
और फिर पता चला कुछ होता है कुछ नहीं हो पाता है ना। sir. जैसे एक अच्छा बैट्समैन जाता क्रीज पे तो पहले से डिसाइड कर लेता ये वाली बाल हमें हॉक के मारना, चौका लगाना है, ये वाली बाल छोड़नी नहीं है। Yes, sir. ठीक, स्मार्ट वर्क करना है। बेटा जब पेपर तुमने दिया, जब पेपर तुम देने गए, तुम्हारी पिछली बार कितने थे? 20. 620 Yes. और 648 पे कॉलेज मिला। Yes. तो जब घर से निकले होगे ऊपर वाले को ऐसे करके, तो ये सोच के गए होगे 660-70 नंबर तो कम से कम आने हाँ हैं। सर, इतना तो सोचिए। और जब तुमने पेपर दिया होगा तो ऐसा लगा नहीं होगा, नहीं तो कैसे संभाला अपने को? सर बहुत मुश्किल था, मतलब सर मतलब फिजिक्स जैसे पहले बायो में ही इतनी देर लग गई, हाँ उसके बाद कर लिया था लगभग, लेकिन कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे कि बाद में देखेंगे। हाँ। और केमिस्ट्री भी कर लिया था, केमिस्ट्री क्वेश्चंस हमसे हो गए थे, हाँ। लेकिन हमने 4 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। अब उस वक्त तो पता नहीं था कितना छोड़ा है। हाँ। फिर फिजिक्स पे आए तो टाइम बहुत कम था, करीब 45-50 मिनट्स थे। हाँ। अब टाइम ही नहीं था तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा था। और जब हमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू करे तो हर क्वेश्चन मुश्किल लग रहा, हर क्वेश्चन मुश्किल लग रहा। फिर हम वो छोड़ दे रहे कि आगे चले जाएं, वो छोड़ दे रहे। तो उस वक्त इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि जब सब छोड़ ही देंगे, मतलब ऐसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते थे तब ही रहता था कि इतने मार्क्स आते थे। और जब हम अटेम्प्ट ही कम नंबर का कर रहे हैं तो पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। हाँ। लेकिन तब भी हमने सोचा कि अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। वेरी गुड, बस यही थॉट बहुत जरूरी था। यस सर। तो मतलब हम ये सोच के हम करते रहे कि मतलब हार नहीं माननी है, हाँ। और पूरा पेपर जितना हो सकेगा उतना करेंगे 5 बजे तक की। हैं? और हम करते गए फिर आखिरी में, लेकिन हम चेक नहीं कर पाए कि हमने बायो और केमिस्ट्री में क्या छोड़ा था। तो जितना हो पाया उतनी हमने सब जल्दी जल्दी OMR सब फिल कर दी थी। एक एक क्वेश्चन करके लास्ट में हम OMR फिल कर दे रहे थे ताकि कोई क्वेश्चन ना बचे। वेरी गुड। अच्छा बेटा देखो क्या है, सफलता के साथी 1000 होते हैं, असफलता अनाथ होती है। अगर तुम सेलेक्ट नहीं होते तो पूरा डिस्क्रेडिट तुम्हें मिलता। अब सफल हो गए तो तुम भले कर दो, FLT कर लो, सिंसर बोल दो। सबसे ज़्यादा रोल बेटा आपके बाद तो पेरेंट्स का होता है। यस सर। तो पापा ने जब पेपर देने गए, पापा खुद डॉक्टर हैं, पापा ने CPMT क्वालिफाई किया था, पापा ने आगरा से MBBS किया, यस सर। और पापा के टाइम पे कंपटीशन बहुत टफ था यस सर। क्योंकि केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे उस समय, हम्म। है ना। तो पापा ने लास्ट टिप क्या दी थी सर यही जब कहा पेपर देने जा रहे थे? कि मतलब हिम्मत और ना ये हो। बात तो बिल्कुल सही है कि जब वो यहाँ पेपर दिलाने आते थे तो निश्चित रूप से तुम्हें वहाँ भी पेपर दिलाने गए होंगे, यस सर, ये हमें पता तो है। गए थे। तो लास्ट टिप क्या दी थी? सर यही कहा था कि ध्यान से करना और हिम्मत ना हारना और आखिर तक के सारे क्वेश्चंस करते रहना। मतलब ये अगर कोई क्वेश्चन टफ लगे तो उसको छोड़ देना। हाँ, तो वही टिप तुम्हें काम आई, यस सर। उलझना नहीं उसमें। हाँ, और मतलब वहाँ हिम्मत ना हारना, किसी तुम्ही को मुश्किल लग रहा है, तुम ही नहीं कर पा रही हो, मतलब सब लोग वो नहीं कर पा रहे होंगे अगर वो मुश्किल है तो। अच्छा, इस बार तो हम सोच रहे हैं बच्चों को अभी लिखवा दें कि जैसा हम सोच के जा रहे हैं वैसा पेपर नहीं आएगा। पहले ही सोच लें कि जैसा सोच के जा रहे हैं वैसा पेपर नहीं आएगा, यस सर। और पेपर जैसा भी हो सबके लिए एक जैसा होगा, यस सर। है ना, बिल्कुल सही। है ना। और क्योंकि होता क्या है ना, जब हम सोच के जाते हैं कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, पापा गले मिलेंगे, मिठाई खिलाएंगे, बैठिए सर, और जैसे दरवाजे पे गए पापा ने उल्टा सीधा सुना दिया तो शॉक लग जाएगा ना हमको। यस सर। तो यही पेपर वाली बात होती है, ठीक है। और बेटा कॉलेज जा रहे हो और योर बेस्ट फ्रेंड इज योर मॉम एंड डैड, यस सर। क्योंकि अभी आप कहाँ थे? घर में थे मम्मी पापा के साथ, अब आप दूर जा रहे हो तो हर चीज़ शेयर करना। कोई वहाँ दिक्कत हो, किसी कॉलेज में ज़रूरत पड़े तो हमें बताना, यस सर। ठीक है। तो कैसा लग रहा है सर, 3rd जनरेशन डॉक्टर बनने जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने भी प्रेशर लिया होगा, पापा डॉक्टर तो हमें बनना है, इसने और लिया होगा। तो हम तो प्रे करेंगे भगवान से ये ट्रेंड और आगे कंटिन्यू रहे। सही, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। आप बेटा क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन 2, 3, 4 नंबर से रुका है? सर फिर से वो सब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और अगर सच में मतलब चाहते हैं कि डॉक्टर बनना है तो फिर पूरे साल फिर से मेहनत करना पड़ेगा और नई चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब की बार ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बस हमको तो इस बार का पेपर देख के खुन्नस आ गई कि गधे से गधा आदमी होगा तो 42 साल से एक ही काम कर रहा है, और अगर हम अभी भी ट्रेंड नहीं समझ पाए तो बेकार है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर, मतलब बहुत अच्छा लगा आप लोग फ़ोन करके खुद आए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। और शायद ये सपना सबसे बड़ा मम्मी का होता है, उसके बाद पापा का होता है कि बेटी को स्टेथोस्कोप अप्रैल में देखें। आइए सर। पापा पहनाएंगे, ही डिजर्व इट।
क्योंकि पापा यहाँ भेजते नहीं तो यहाँ आई कैसे पाते। अब ये हम दोनों लोग पकड़ लेते हैं। आइए सर, चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू, हाथ मिलाओ। यस, अच्छा करना और अच्छा करना है, ठीक है। थैंक यू सर।